नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार क्या गई, टीएमसी में तो ऐसा लगता है जैसे आफत सी टूट पड़ी है। अभिषेक बनर्जी के ऊपर पहले तो मुकदमे दर्ज हुए और उसके बाद अब अभिषेक बनर्जी के घर पुलिस पहुंच गई और पुलिस पहुंचती है सादे कपड़ों में। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक पुलिस वहां मौजूद रहती है, पूछताछ करती है, वहां के स्टाफ से तलाशी लेती है और उसके बाद अपने साथ एक हार्ड डिस्क लेकर चली जाती है। सवाल यह उठ रहा है कि अभिषेक बनर्जी के घर जो पुलिस आई थी उसमें से कुछ पुलिस वाले सादे कपड़ों में थे, ऐसा क्यों हुआ? दूसरी बात, अभिषेक बनर्जी उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। क्या अभिषेक बनर्जी निशाने पर हैं? क्या अभिषेक बनर्जी को पश्चिम बंगाल की मौजूदा सरकार निशाने पर ले रही है? क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने सबसे आक्रामक तरीके से टीएमसी के लिए प्रचार किया था। तीसरी बार के सांसद हैं, ममता बनर्जी के भतीजे हैं और उन्होंने यह दावा किया था कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बनेगी, ममता बनर्जी एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। पश्चिम बंगाल में टीएमसी 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई और बीजेपी चुनाव जीत गई। पहले तो चुनाव जीती और अब फलता में जब बाइपोल हुआ, जब उपचुनाव हुआ, जब फिर से वोटिंग हुई वहां पर, तब वहां बीजेपी ही जीती है। यानी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड सरकार है और अब निशाने पर शुभेंदु अधिकारी के निशाने पर कौन है? ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी। इसके पहले क्या कुछ हुआ पश्चिम बंगाल में? टीएमसी की सांसद हैं काकोली घोष दस्तीदार, उनको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी केंद्र सरकार की तरफ से दी गई। सिक्योरिटी मिलने के 48 घंटे के भीतर ही काकोली घोष ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया, जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, पार्टी से इस्तीफा दे दिया और ममता बनर्जी से यह कह दिया कि वफादार और पुराने लोगों पर भरोसा करें। यानी यह बता दिया कि ममता बनर्जी के फैसले गलत थे। और इधर अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा कसता जा रहा है। अभिषेक बनर्जी निशाने पर है। ममता बनर्जी सरकार के कई फैसले वहां पलटे जा रहे हैं। बकरीद की छुट्टियों पर कैंची चला दी गई है। बुलडोजर घर जाने की पूरी तैयारी पश्चिम बंगाल में हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि टीएमसी के चुने हुए सांसद, डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पर पुलिस पहुंचती है सादे कपड़ों में, पूछताछ करती है स्टाफ से और अपने साथ हार्ड डिस्क लेकर चली जाती है। तो आखिर क्या अभिषेक बनर्जी सवालों के घेरे में आ रहे हैं? उन पर शिकंजा कस सकता है और यह शिकंजा कसने की तैयारी है जिसकी शुरुआत कर दी गई है। क्या आने वाले वक्त में ममता बनर्जी तक भी इसकी आंच पहुंचेगी? सवाल यह भी है दोस्तों, क्योंकि ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद अगर पार्टी में कोई है तो वो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी हैं। और जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी निशाने पर हैं, जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी को टारगेट किया जा रहा है, पहले उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, हेट स्पीच का, भावनाओं को भड़काने वाला बयान, अलग अलग धाराओं में अभिषेक बनर्जी पर मुकदमा दर्ज हुआ। ऐसा लगने लगा था जैसे अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी हो जाएगी। और अब पुलिस जिस तरीके से पूछताछ कर रही है, जिस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है, उससे यह लग रहा है कि अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी भी हो सकती है। दोस्तों, आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।